हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएससी बाबू बोले तो मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पार्ट टू की बात करेंगे। अब बाबू देखेंगे पार्ट टू में 25 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और बाबू ध्यान रखिएगा, पार्ट टू से पहले पार्ट वन का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें भी 25 ऐसे क्वेश्चन हैं महात्मा गांधी और उनके आंदोलन से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर ऐसे पेपर हैं जो 2009 से अब तक के एग्जामों में आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। तो कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका आंसर होगा। क्यों होगा तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात के साबरमती आश्रम से, हम क्या बोल रहे हैं, महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन बाबू, इस आंदोलन को 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करके इसको ख़त्म किया गया था। इस वजह से नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी, तो 1930 में की गई थी। या ऐसे पूछ देगा कि दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुई थी बाबू, ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, महात्मा गांधी ने किस एक के संदर्भ में यह कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करें कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी माउंटबेटन प्लान, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक बाबू क्या होने वाला है, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। और यह कमीशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था, जिसके अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बाबू क्रिप्स मिशन, ध्यान रखिएगा। और इसके संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक बाबू क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा बाबू, 6 अगस्त 1942, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 22 मार्च 1942, ऑप्शन डी करें 24 मार्च 1946। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई के 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई के वर्धा नामक स्थान से एक आंदोलन की शुरुआत की गई जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी के द्वारा बाबू इस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया। यही क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, करो या मरो का नारा कब दिया गया था, तो 1942 में दिया गया था। किसने दिया था, तो MG महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे ये बन चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। कहीं कहीं 1942 भी देता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी हमने क्वेश्चन नंबर अब 1 देखा है, हमने बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 22 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। और गुजरात के दांडी नामक गांव में नमक कानून का उल्लंघन करके इस आंदोलन का उद्देश्य जो था उसको ख़त्म कर दिया गया, अर्थात इस आंदोलन को समाप्त कर दी गई। क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि दांडी किस राज्य में है, तो दांडी गुजरात राज्य में है। क्या बोले भैया, दांडी गुजरात राज्य में है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को, यहाँ पे ऑप्शन 1930 दिया हुआ है। और क्वेश्चन ये भी बना हुआ है दांडी किस राज्य में, तो दांडी गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन 5 का है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी बाबू 1928, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दे रहे हैं 5 मार्च 1931 को, क्या बाबू, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, हम क्या बोल रहे हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी और इरविन के बीच, ये इरविन एक अंग्रेज अधिकारी थे, इरविन के बीच 1931 में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच।
क्वेश्चन नंबर 6 का है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? बाबू ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1942 में की गई थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और बाबू यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन चारों में से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस तरह से क्योंकि टाइपिंग गलती हो गया है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी अथवा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो हमने बताया था कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर, क्या बोले भी हम, 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई जो बिहार से थे, और इन्होंने बिहार में किसानों पर हो रही दशा को महात्मा गांधी को बताया। और महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई, जो किसानों पर नील की जो खेती ज़बरदस्ती कराई जा रही थी तिनकठिया पद्धति के तहत, उसको ख़त्म करना था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में की गई थी। इसके बाद किसके द्वारा? तो क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर ये पूछ दे किस तिनकठिया पद्धति का संबंध किस राज्य से है? तो बाबू तिनकठिया 3/20 तिनकठिया पद्धति का संबंध बिहार राज्य से है। ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा अगर चंपारण सत्याग्रह का संबंध बाबू किस राज्य से है? तो बाबू चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से है। बिहार राज्य की इस पावन भूमि पे इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का है 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमने अभी बता दिया देबू कि 8 अगस्त 1942 को हम क्या बोले अभी हम 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई के वर्धा नामक स्थान से एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और बाबू इस आंदोलन के दौरान डू या डाई अर्थात करो या मरो का नारा दिया गया था। क्वेश्चन ये भी बनता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो रहे इनमें से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के शिक्षा मंत्री थे, इनमें से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद के मतलब इनमें से ऐसी कौन सी पत्रिका है जिनका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? ऑप्शन ए कर है यंग इंडिया, ऑप्शन बी न्यू इंडिया, ऑप्शन सी अल हिलाल, ऑप्शन डी हरिजन। तो बाबू देख लीजिए यहाँ पे अगर आपसे ये पूछ दे यंग इंडिया और हरिजन ये दो ऐसे पत्रिकाएं थीं जिनका प्रकाशन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका का किया गया प्रकाशन। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करें न्यू इंडिया, बाबू आपको आप जानते होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया गया। इस तरह से न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पत्रिका है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इनमें से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल हिलाल। अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा अल हिलाल नामक पत्रिका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 10 का है 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो हमने बाबू पार्ट 1 का जो पार्ट 1 वीडियो अभी अपलोड किया था उसमें बताया था असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा। लेकिन इस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन 2022 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 2023 के एग्जाम में इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में रहेगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1906। ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। क्वेश्चन पूछता है किसने किया था? तो बाबू ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्या बोलिए भैया? ए ओ
ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन ये भी बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम। कहाँ से किया गया था? तो मुंबई से किया गया था। और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, पॉलिटिकल साइंस में पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये आयरलैंड की थी, लेकिन वही अगर पूछ दिया भारतीय कौन थी तो वो थी सरोजनी नायडू। क्या थी? सरोजनी नायडू ये भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कर है काला कानून किसे कहा जाता है, किसे कहा गया? तो ध्यान रखिएगा 1918 में ब्रिटेन की संसद द्वारा एक कानून पास किया गया जो भारत में 1919 में लागू हुआ। और इस कानून के तहत बाबू लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता था। अर्थात इसका मेन पर्पस था भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को कुचल देना। इसे रॉलेट एक्ट अथवा अंधा कानून के भी नाम से जाना जाता है। इसे काला कानून भी कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा काला कानून या अंधा कानून किसे कहा गया है? तो वो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर है दांडी किस राज्य में स्थित है? तो हमने अभी 2 के 3 नंबर क्वेश्चन बताया है, दांडी गुजरात राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कर है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्वेश्चन नंबर 14 कर है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हमने पार्ट 1 के वीडियो में कंप्लीट किया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या बोले भैया? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर के जालियांवाला बाग में। क्वेश्चन नंबर 15 कर है जवाहरलाल नेहरू, क्या करें? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो ध्यान रखिए बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 नवंबर को जवाहरलाल या चाचा नेहरू दिवस भी मनाते हैं। और इनकी मृत्यु 27 मई 1964, ये ही क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 27 मई 1964 को हुई थी। इस तरह से, लेकिन यहाँ बाबू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम पीएम कौन बने थे? जिसका आंसर हो जाएगा 1947 में। 1947 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बाबू? तो जय जवान जय किसान का नारा ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन जी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन यहाँ आंसर हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, जिनकी मृत्यु 1966 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का है जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। जय हिंद का नारा किसने दिया था बाबू? तो अब जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1942 में दिया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का है शेर पंजाब के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय जिसकी मृत्यु बाबू लाहौर में हो गई थी। क्यों हो गई थी? तो ये साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकाला गया था। उस जुलूस में इन्हें एक लाठी के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी ने, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उनके द्वारा एक लाठी बरसाया गया लोगों पर, जिनमें ये भी शामिल थे, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ आंसर होगा शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का है 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाबू यह वह अधिवेशन है जब महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी कहाँ आते हैं भारत। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? हमने अभी बता दिया है कि 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 नवंबर को
नेहरू दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इनकी मृत्यु 27 मई, क्या बोले, 27 मई 1964 को दिल के दौरा पड़ने से हो गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। आप 12th का इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें भी ये बताया होगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी के इनकी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की पुस्तक है, आत्मकथा है जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 का है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ, ठीक है, बिहार पुलिस के एग्जाम हुआ था उसमें भी ये फायरमैन में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा 1919 का भारत शासन अधिनियम के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया था। इसलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। और वही पूछ दे मार्ले मिंटो सुधार का संबंध किससे है, तो मार्लो मिंटो सुधार का संबंध 1909 के भारत शासन अधिनियम से है और 1919 का संबंध मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, क्या करें, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किस पार्टी का गठन किया गया। तो बाबू 1939 में, लेकिन सॉरी, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। इस तरह से इसका आंसर आज़ाद हिंद फौज नहीं होगा। करें 1939 में किस पार्टी का गठन किया गया था बाबू, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग पार्टी का गठन किया गया, जिसका बाबू मुख्य उद्देश्य था कमजोर लोगों को आगे बढ़ाना ताकि हमारा भारत देश क्या हो सके, सशक्त हो सके। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग पार्टी का गठन किया गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 24 का है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। हमने अभी ऊपर बता दिया है कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1920 में की गई थी, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग युवा के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो गए थे। लेकिन इस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित कर दिया गया था और लोगों को काफ़ी धक्का लगा था। ध्यान रखिए, भगत सिंह भी इसमें शामिल थे और किसी एक विद्वान ने कहा था कि बाबा इसमें मरे तो बहुत कम ही थे, ठीक है, क्योंकि जालियांवाला हत्याकांड में इससे अधिक लोग मारा गया था। ध्यान रखिए, चौरी चौरा कांड से अधिक लोग। क्वेश्चन 25 कर रहे हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू जी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। बाबू अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बाबू वीडियो का इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 12th के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आ चुके हैं। मेन पेपर में क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का है गांधी जी, देखते हैं कौन कौन बाबू क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट बॉक्स में दे पा रहा है। हम कमेंट बॉक्स ऐसे पढ़ते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो अभी हमने बता दिया है कि बाबू गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक प्रथम जन आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1920 में की गई थी। इसमें बूढ़े बुजुर्ग युवा महिलाओं और बच्चों के साथ साथ वकील आदि के लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। अब इस तरह से आपका 25 ऐसे क्वेश्चन जो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था कवर हो चुका है। अब इससे संबंधित कोई भी एग्जाम में पेपर आपको नहीं आएगा। 110% इतना ध्यान विश्वास रखिएगा कि 4 से 5 अथवा 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना तय है। बाबू जाने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।